जैसे जैसे फिनाले पास आ रहा है वैसे वैसे निक्की तांबोली अब कमजोर नजर आ रही है। निक्की को पिछाड़ने के लिए यहाँ पर अंकिता से लेकर पैडी, पैडी से लेकर जानवी, जानवी से लेकर अभिजीत, सूरज, ये सब कहीं ना कहीं अपने टर्म्स में स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। बट जहां तक बात करें निक्की तंबोली की, तो निक्की तांबोली जो है वो धीरे धीरे वीक नजर आ रही है। अरबाज के जाने के डर के बाद या उस गम के बाद निक्की टूटती हुई नजर आई है। चलिए आज के रिव्यू में बात कर लेते हैं पूरे एपिसोड की। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चैनल का लाइक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब करा। आज शुरुआत वहां से हुई जहां पे कल के दिन चीजें खत्म हुई थी। अभिजीत के नॉमिनेशन को बहुत ही सस्पेंस के साथ प्रस्तुत करके यहां पर बोल दिया और हमको जो है सिर्फ एक नाम दिया था, जानवी का। उसके बाद क्या, उसके बाद किसका नाम था? एक्चुअली अभिजीत और निक्की की लड़ाई का वो जो इन्होंने प्रोमो काटा था, देखकर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि निक्की और अभिजीत के बीच में इसलिए लड़ाई हो रही है क्योंकि अभिजीत ने उसका नाम दिया। लेकिन अभिजीत उसका नाम नहीं, वो पैडी भाव का नाम देता है और कहता है कि भाई इन्होंने जो है मेरी मदद भी नहीं की टास्क में। अब अभिजीत शायद ये बात भूल गए कि भाई पैडी वो बंदा है जिसे हर एक चीज का पूरा ज्ञान रहता है, पूरी नॉलेज रहती है बंदे को। अभिजीत सावंत शायद ये बात भूल गए हैं कि पैडी को हर एक इंसिडेंट को यहाँ पर वो दिमाग में बिठा के रखे हैं डोकियाविद पर, जहां पे उनको प्रॉपर पता होता है कि उस दिन तूने ये पहना था, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। अभिजीत सावंत ये बात शायद भूल गए और लेकिन पैडी ने उनको ये बात याद दिला दी कि जो तुम कह रहे हो कि मैंने तुमको ये नहीं किया था, हेल्प नहीं किया था, मैंने सब हेल्प किया है जहां तक बात है। और तुमने जो है चीजें नहीं समझी, सिर्फ एक टास्क में तुम्हारी हेल्प नहीं हुई तो तुमने उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर दिया। इसके बाद में अभी मुद्दा उठा है, इसके बारे में आप बाद में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जानवी की बारी आती है और जानवी अगेन निक्की को ही टारगेट करेगी, ये बात हम सबको पता था क्योंकि स्ट्रॉन्ग, अपने से स्ट्रॉन्ग को टारगेट करना था, राइट? मतलब इन्होंने ऐसे ही सोचा और यहाँ पर निक्की और अभिजीत को उसने टारगेट किया जानवी ने। निक्की को वही बोला बदतमीज है, ये है, वो है, बात करने की तमीज नहीं है। अभिजीत ने पूरा गेम नहीं खेला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, ये करा है, वो करा है करके वो अपने इनवैलिड रीजंस को भी वैलिड बना के बेचते हैं, ये दिखाते हैं। फिर उसके बाद निक्की की बारी आती है तो वो बट ऑब्वियस सा था, निक्की जो है जानवी का नाम लेगी। निक्की ने अभिजीत का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, निक्की को भी एक गुर्गा तो चाहिए ना जिसके साथ जो है टेक्निकली देखा जाए अरबाज के, क्योंकि अभिजीत जो है वो कहीं ना कहीं निक्की जो कहती है वो उसके हामी में हाँ भरते हुए नजर आते ही आते हैं। चाहे कुछ भी ले लीजिए, अगर आपने नोटिस किया होगा अभिजीत सावंत भले ही झगड़ा कर रहे थे, भले उन्होंने निक्की को बुरा भला कहा, लेकिन जब टास्क की बारी आई, जब सारी टास्क की चीजें आई तो अभिजीत सावंत की हाँ जो है हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए निक्की के। तो ये बात हमें देखने को मिली। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है अंकिता को टारगेट किया उसने। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि अंकिता से निक्की जो है थोड़ा इनसिक्योर रहती है उसको, क्योंकि मेंटल लेवल पर ब्रेक डाउन करने के लिए काफी बार अंकिता ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बिग बॉस से लेकर रितेश देशमुख साहब ने खुद स्ट्रेटजीज बनाने को लेकर जो है अंकिता को लिटरली अप्रिशिएट किया है। तो निक्की को इस बात का ही डर रहता है कि भाई ये जो है मतलब कि अंकिता उसके रास्ते का सबसे बड़ा इस वक्त कांटा है। इनफैक्ट देखो ना, जब जाने की बारी आती है, जब वो और अभिजीत बात कर रहे होते हैं, जब अंदर लड़कर वो बात कर रहे होते हैं, जाने की बारी आती है, यहाँ पर वो अंकिता का नाम नहीं, वो जानवी का नाम लेती कि जानवी का कोई गेम नहीं नजर आ रहा है, राइट? तो अंकिता को बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि निक्की बहुत बड़ा खतरा मानती है अपने लिए। पैडी भाव की बारी आती है, पैडी निक्की और ताई को करते हैं। तो ताई को तो इसलिए क्योंकि हम सबको पता है कि ताई जो है डिजर्विंग में नहीं है टॉप 5 में जाने के लिए। और निक्की की जहां तक बात करें तो निक्की को जानबूझकर जो है बोला गया, क्योंकि निक्की, हम सबको पता है कि निक्की का गेम ऐसा है कि वो सबको इरिटेट करती है, जिसकी वजह से उसको इस तरीके के ट्रोलिंग मिलती है। सूरज की बारी आती है लास्ट में, जहां पे सूरज जो है वो जानवी और डीपी भाव का नाम लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि जानवी का नाम तो उसको शायद हो सकता है, क्योंकि जानवी का नाम इसलिए क्योंकि निक्की से इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए वो जो है सूरज जानवी का बोलता है। बट जानवी ने टेक्निकली देखा जाए तो मतलब सूरज का नाम नहीं लिया था, तो सूरज ने क्यों लिया, किस लिए लिया, उसने रीजन तो दिया, बट बहुत ओके रीजन लगा मुझे, इतना कुछ ग्रेट नहीं लगा। अब
यहाँ पर आता है मेन झगड़ा जो निक्की और अभिजीत के बीच में होता है। निक्की ने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी अभिजीत से उलझ कर, क्योंकि अभिजीत ने उसकी हर एक बात को मुंह तोड़ जवाब के साथ प्रस्तुत किया है। निक्की कुछ भी, और निक्की जब हारने लग जाती है ना कॉन्वर्सेशन में, अच्छा तू अब ऐसा कहेगा, अच्छा तू मेरे लिए इतना बुरा कहेगा, अच्छा मैं ये हूं, अच्छा मैं वो, तो निक्की ना बातों को घुमा देती है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। और इस वक्त निक्की सबसे ज्यादा कमजोर प्लेयर नजर आ रही है, इमोशनली, मेंटली। और लेकिन टास्क अच्छा किया उसने उसने और अंकिता ने बहुत अच्छा टास्क किया। ये जो टास्क आया था, जो कि टेक्निकल देखा जाए तो यहाँ पर इनको बचपन में हम खेलते थे 7 पत्थर वाला गेम, सतोड़ियो कहते थे जिसको। तो आपको कलर बेसिकली क्या है कि वहां पे स्क्वायर्स रखे हुए हैं अलग अलग कलर के। बिग बॉस ने बोला ये सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस के हिसाब से तुमको उनको उसमें पुट करना है, राइट। यहाँ पर कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि पैडी भाव ने मतलब अपनी एज, पैडी भाव वर्षा ताई से भी बड़े हैं, उन्होंने अपने एज के कंपेयर में डीपी भाव को जो एकदम कड़ी टक्कर दी है, और उसके बाद पेट पे जो मारा, मतलब मारा नहीं एक्चुअली लगी है, गेम में लग जाती है, जिस पर काफी मुद्दा बन रहा था जो शांत ग्रुप है उनके लोगों के द्वारा। बट निक्की और अभिजीत ने एक तरफ रहकर सारे मुद्दे को जो है तस से मस कर दिया। तो यहाँ पर मैं उसके अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मुझे अंकिता और निक्की का गेम भी अच्छा लगा उसमें, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उन्होंने जो है चीजें करी है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अंकिता ने बहुत जोर लगाया और देखकर अच्छा लगा। कल के दिन मजा आएगा, कल ताई का मजा आएगा, ताई और अंकिता का मजा आएगा। जानवी और सूरज, जानवी को लगी है चोट, बाय द वे आपको बता दूं, क्योंकि सूरज ने जो है एग्रेसिव नहीं, सूरज थोड़ा टास्क में बहुत वैसे खेलता है, मतलब लाइक अच्छा खेलता है वो, बहुत शिद्दत कह सकते हैं, शिद्दत के साथ खेलता है, जिसकी वजह से जानवी को चोट लगी। और अब जानवी को कितनी लगी, क्या लगी, ये तो भाई जब कल एपिसोड आएगा तभी पता चलेगा। आज का एपिसोड ओके ओके था, इतना कोई डिकोडिंग नहीं था। लेकिन आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आणि हसत रहा, मजेत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। चला